रहीम के दोहे करता कौन लिखा तो इनका चिन्ह लगा देना, नाम पर लिखा रहेगा इसमें चिन्ह लगा देना। रहीम के दोहे। रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए दारी, जहाँ काम आगे सुई कहाँ करे तरवारी। मैं क्लास में समझाई हूँ, उस समय तुम लोग आई थी या नहीं थी कि नहीं होता ठीक, इसका अर्थ समझ में आया। देखो यहाँ क्या कहता है, रहीम क्या कहते हैं, बड़े को देख करके छोटे वस्तु को, बड़े वस्तु को देख करके छोटे वस्तु को है ना बुराई मत करना, है ना, उसको नीचा मत समझना, उसको बेकार मत समझना, उसको ये मत बोलना जिसका जरूरत हमें नहीं है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। इनका क्या करना है, जहाँ काम सुई का होता है, हमें सिलाई की जरूरत पड़ती है तो हमें क्या चाहिए, सुई। लोहे का ही रहता है लेकिन छोटा सा रहता है ना, इतना छोटा सा रहता है। वहाँ अगर लोहे का ही तलवार हमको काम देगा, अगर लोहे का तो सुई नहीं रहे, अब कोई तुम सुई या तलवार में दोनों क्या लोगे। कोई अगर सुई ला के दे देगा और तलवार भी ला के दे देगा और बोलेगा सुई और तलवार में तुम्हें दोनों में क्या चाहिए, तो क्या कहोगे, हमें तलवार चाहिए सुई नहीं चाहिए, ये कहोगे नहीं। क्यों, जरूरत दोनों का पड़ेगा। जहाँ सिलाई की जरूरत पड़ेगी वहाँ तलवार काम देगा नहीं, और जहाँ तलवार काम देगा वहाँ सुई काम देगा नहीं ना। तो हमें दोनों चाहिए ना, भले छोटा हो या बड़ा हो, हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए, दोनों का इज्जत रखना चाहिए, दोनों को संभाल के रखना चाहिए। हमें दोनों की क्या जरूरत पड़ता है। तो वही इनका कहना है, रहीम देखी बड़े को, बड़े को देख करके कभी भी बड़े को देख करके छोटे से छोटे को अपमान नहीं करना चाहिए, ये मन में नहीं करना चाहिए, उससे हमको कोई जरूरत है ही नहीं जी नहीं। छोटा हो या बड़ा हो, समय आने पर हमें हर वस्तु की जरूरत पड़ती है, हर आदमी की। गरीब मान लो कोई अमीर है, ठीक है, तुमको आज पैसा से मदद कर दिया, ध्यान दो, जरूरत पड़ा तुम पैसा उधार किसके पास जाओगी, गरीब के पास जाओगे या पैसा वाले के पास जाओगे, किसके पास जाओगे। पैसा का जरूरत है तो किससे मांगने के लिए जाओगे, जरूरत पड़ेगा तो अमीर के पास जाओगे जिसके पास पैसा है। अब मान लो तुम्हारे पास अगर पैसा है, ठीक है, आ गया, लेकिन काम काज का जरूरत पड़ता है, घर बनाने का जरूरत पड़ता है, खेती करवाने का जरूरत पड़ता है, तो तुम किसके पास जाते हो, पैसा वाले के पास जाते हो, वो कर देता है। किसके पास जाते हो, गरीब के पास। कौन, जो मजदूरी करता है, जो 200 400 500 पर रोज कमाता है, खेत में काम करता है, उसके पास जाओगे ना। और दोनों तुम्हारे घर में आ जाए एक साथ में, तो तुम किसको मान सम्मान करोगी, अमीर को करोगी, गरीब को अपमान करोगी, नहीं ना, दोनों का करना चाहिए। भले अमीर हमें पैसा से मदद किए, उनको भी मान सम्मान करेंगे, लेकिन यहाँ जो मजदूर है हम उनको भी मान सम्मान करेंगे, क्योंकि जरूरत दोनों का है, दोनों से पड़ता है, अमीर हो या गरीब हो। तो हमें यहाँ होता क्या है, बहुतों घर में परिवार में होता है क्या, अमीर आदमी आते हैं, कुर्सी दीजिए, चाय लीजिए, नाश्ता कीजिए, अरे चलो उनके पास बैठते हैं, बातें करते हैं। और गरीब आता है, और रुका ना थोड़े दूर, वैसा ना फिर बाहर वैसा ना करबो ना बाद में बात, ऐसा होता है कि नहीं। अगर वो पैसा भी मांगने के लिए जाता है कते तक करे काम तक कर देव तोरा बाद में देव जा, कहीं बाबू भैया आयल के उनका से बात कर रही थी, ऐसा होता है ना। मतलब उनको इज्जत ही नहीं करता है लोग। अब काम करना अगर छोड़ दे, तुम्हारा घर में परिवार में खेती में तुमको करे, कोई काम काज नहीं करे, तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो जी नहीं, अब हमें
अमीर को भी मान सम्मान अगर हम करते हैं तो हमें गरीब को भी मान सम्मान इज्जत करना चाहिए। हमें ये लाइन से यही समझाया गया है, जो बड़े को देख करके छोटे, लघु, लघु माने छोटा, लघु माने छोटा, और बड़े माने बड़ा। जहाँ हमें बड़े का काम आता है वहाँ छोटे का नहीं, जहाँ छोटे चीज का जरूरत होता है वहाँ बड़े का नहीं। तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर माने पेड़, तरुवर माने पेड़, फल नहीं खात है। सरोवर पिए ही न पान। सरोवर माने सरोवर, सरोवर माने सरोवर, पिए ही न पान। कही रही पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। और यहाँ देखो, तरुवर माने फल, फल तब पेड़ में फल फलता है, लेकिन खुद खाता है, अपने खाता है, नया क्या सोच रहा है, घूम क्यों गया, कहाँ ध्यान दे दिया, खाता है नहीं। सरोवर माने सरोवर, सरोवर जल से भरा हुआ रहता है, पानी से भरा हुआ रहता है, लेकिन पानी पीता है नहीं पीता है। तो कहीं रही पर काजी, क्या कहते हैं कवि अब्दुल रहीम का खान खाना क्या कहते हैं, जो संपत्ति जो संजोग के रखते हैं वह दूसरे के लिए रखते हैं। सज्जन व्यक्ति जो है, जो समझदार व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, वह संपत्ति को दूसरे के लिए रखते हैं, संजोग के, अपने लिए नहीं। जैसे हमारे माता पिता, हमारे माता पिता जो सज्जन होते हैं, जो भले होते हैं, जो अपने बाल बच्चा अपना परिवार के लिए सोचते हैं, उनके पास अगर संपत्ति आता है, संपत्ति माने धन, संपत्ति क्या हुआ, धन, रुपया, पैसा, अगर उनके पास आता है तो क्या सोचते हैं, ये पैसा अपने बाल बच्चा पर खर्च करेंगे, है ना, अपने बच्चा के लिए रखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी जरूरत पूरा होगी। जब तक बच्चा बालक रहता है, जब तक जवान नहीं हो जाता है, जब तक कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक उसका देख रेख कौन करता है, माता पिता। कौन करता है, माता पिता। तो माता, आप जब बड़ा कमाने लगता है, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनका देख रेख कौन करता है, बाल बच्चा, है ना, जब वो कमाने लगता है। तो सज्जन व्यक्ति एक दूसरे परिवार में कुछ करता है ना, सज्जन जो होते हैं सो दूसरे के लिए। यहाँ क्या कहते हैं, जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है, ठीक उसी तरह से सज्जन रहीम का कहना है, जो सज्जन व्यक्ति है वह संपत्ति को जो संजोग के, संचय माने संजोगना, जमा करना, संचय माने जमा करना, संजोग के रखना, वह दूसरे के लिए सुजाना सज्जन व्यक्ति रखते हैं, संजोग करके दूसरे के लिए। बाल बच्चा के साथ जरूरत पड़ता है, बहुत आदमी के पास नहीं, अगर पैसा संजोग के रखेगा, हमारे पास है पैसा हम रखते हैं, जरूरत पड़ता है तो जरूरतमंद को भी जरूरी पूरा करता है, देता है कि नहीं देता है, अड़ोसी पड़ोसी जरूरत पड़ता है तो देता है, ठीक है मेरे पास है पैसा, आप अपना काम कीजिए, है ना, हम दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगा फिर वापस हम ले लेंगे। तो सज्जन व्यक्ति। लेकिन यही देखो, जो बदमाश होते हैं, जो शैतान होते हैं, जो बेकार होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, वह पैसा अपने लिए रखते हैं। जैसे पियक्कर कमाता तो है, कमाता है, लेकिन दिन भर कमाता है, रात में पी खा करके उड़ा देता है, जुआ खेल लेता है। वो कभी नहीं सोचता है जब हमारा बाल बच्चा भूखे है, खाया कि नहीं खाया, स्कूल गया कि नहीं गया, उसके पास कॉपी है कि नहीं है, हमारी बीवी जब घर में खाना बनाई कि नहीं, उसकी जरूरत पूरा हुआ कि नहीं, उसके आखिर जरूरत क्या है। तो जो बेकार है, जो बुर्बक है, जो बुद्धू है, जिनको समझ नहीं है, वो कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचते। तो हमें कैसा बनना चाहिए, बुद्धू बनना चाहिए, अकलमंद या अकलमंद बनना चाहिए, अकल होना चाहिए हमें, सज्जन हमें बनना चाहिए।
हमें संपत्ति को संजोग के रखना चाहिए दूसरे के लिए, है ना। अब यहाँ देखो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिचकाए, और टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जा। अब यहाँ इसका क्या अर्थ है? रहीमन धागा क्या कहते हैं? रहीमन धागा यानी रहीम का कहना है कोई भी धागा को मत तोड़ो। एक भी धागा अगर टूटता है, जैसे प्रेम, यहाँ प्रेम का उदाहरण दिया है, जब प्रेम को धागा जो है से प्रेम के समान है। धागा क्या है? प्रेम का धागा अगर तोड़ दोगे तो दो भाग में तो टूट जाएगा, लेकिन अब तुमको जोड़ना चाहोगे उसको तो जोड़ोगे तो क्या पड़ जाएगा? गांठ, गेठी पड़ जाएगा। वह पहले जैसा होगा? पहले जैसा होगा नहीं। तो हम लोग आपस में अगर लड़ झगड़ लेते हैं, आपस में अगर लड़ झगड़ लेते हैं तो कितनो प्रेम करो, प्यार करो, लेकिन मन में इतना जरूर रहता है, जरे ये तो हमको गाली दिया था, है ना, ये हमको गुस्सा से बहुत कुछ कह दिया था, ये हमसे घृणा किया था, हमको ऐसा बात, कटु बात कह दिया था जो समय हमारे आंखों से आंसू गिर गया था। या हम ही किसी को बोल दे, हम ही अगर किसी को बोल दे, उसको दुख है, तकलीफ है, भले वो रिश्ता बना लिया है, हमसे बातें करा, लेकिन उसको भी तकलीफ होगा। यही तो हमको कटु बात बोली थी, इसी से तो झगड़ा हुआ था। याद रहता है कि नहीं रहता? भूलता तो नहीं है। तो वही कहते हैं रहीम जी, धागा को, प्रेम की धागा को मत तोड़ो, कोशिश करो वह जुड़ा ही रहे। अगर कभी जोड़ तोड़ दोगे तो मिल भी जाओगे तुम लोग, तो धागा के तरह गांठ पड़ जाएगा। धागा के तरह क्या होगा? गांठ पड़ जाएगा। टूटे से फिर न मिले, और मिले जब टूट जाएगा तो मिलेगा नहीं, और जब मिल जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? गांठ पड़ जाएगा। तो ज्यादातर कोशिश करो जो हम ऐसा काम करे ही नहीं। हमारा जहाँ भी प्रेम भाव है वहाँ टूटे नहीं। अगर टूट गया तो मिलन होने पर भी गांठ के समान पड़ जाएगा। यादगार वो दिन हो जाएगा जब हम आपस में लड़े थे, झगड़े थे। अब यहाँ देखो, बताते हैं, यहाँ देखो, रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होई, अहित अनित या जगत में जानी परत सब कोई। इसका अर्थ देखो क्या होता है? जो रहीमन विपदाहु भली, भले हमको विपत आता है, अगर दुख आया तो दुखी मत जाओ। दुखी तो लोग हो जाता है, हम भी हो जाते हैं, लेकिन उस समय ना ज्यादा दुखी मत हो। दुख भी आना जरूरी है, दुख भी आना जरूरी है, ताकि हमको पता चले दुख होता क्या है। अगर हमें पता चलेगा दुख होता क्या है तो दूसरे का भी दुख हमको समझ में आ जाएगा। अगर दूसरे को दुख होगा तो हम इतना समझ में जाएगा, जैसे हम दुखी हुए थे आज वो दुखी है, तो जैसे हमको तकलीफ हुआ, हम लोग तकलीफ थे, तो वो आज उसको भी तकलीफ है ना। अगर मान लो तुमको हाथ आज कट गया तो दर्द होता है, दुख होता है, दवा लगाती हो, मलहम लगाती हो, 2 दिन 4 दिन दर्द होता है, ठीक तुम्हारा ठीक हो गया। तुम्हारा सहेली वो कट गया तो जब गे है हमरो कटल चले, बाप रे बाप बड़ दर्द भेल रही, ये घाव भेल रही, हमरो दुखाई चलो। अगर तुमको नहीं कटा रहता तो उसको दुख देख करके तुम बोलती? तुमको ऐसा लगा कटाइए तो गेले किया नहीं, गेलो ओकरे नहीं कटल, हमरा तो नहीं कहियो कटेले ना। तो दुख भी होना जरूरी है। अगर हमें दुख होगा तभी हम दूसरे का तकलीफ समझ सकते हैं, अगर हमें दुख नहीं होगा तो दूसरे का तकलीफ नहीं समझ सकते हैं। और लेकिन यहाँ हम ये समझाएं, यहाँ दिए क्या कभी? रहीमन विपदा भली, भले होता है जो थोड़े ही दिन होता है, भले होता है दुख। भली माने क्या? भले होता है, होना ही चाहिए, ताकि हमें दुख तो थोड़े दिन के लिए ही हुआ, लेकिन हित अनहित, हित माने हितगर, जो हमें हित है, प्यारा है, अनहित माने जो हमसे प्यार नहीं करता है,
प्रेम नहीं करता है ना, जो हमसे हमेशा नाराज रहता है वो अनहित हो गया। वो हमारा हितकर हुआ नहीं, अनहित हो गया। हित तो वो हुआ जो हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है, मेरी बातों को समझता है, कभी हमें कभी कटु बात नहीं कहा, मेरे बारे में सोचता है, वो हमारे लिए हित हुआ। या जगत में जानी परत सब कोई, यानी उसी समय हमको पता चलता है जब ईश्वर हमें दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो उस समय हमको पता चलता है जो कौन मेरा हित है, कौन मेरा अनहित है। जो हमें मदद करने के लिए आया, जो हमें मदद किया, जो वो हमारा क्या हुआ, हित। और जो हमें तकलीफ के समय में नहीं आया हमें मदद करने के लिए, वो हमारा क्या हो गया, अनहित हो गया। तो हमें तो पता चल गया ना। यहाँ अपने गांव भर हो, शहर हो, कोई भी हो, लेकिन खास करके ज्यादातर यहाँ देखने को मिलेगा, अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम जिस आदमी को खिलाओ पिलाओ, सुबह शाम चाय दो, नाश्ता दो, आदर करो, सम्मान करो, वो आदमी तुमसे प्रेम करेगा, ज्यादा प्रेम करेगा, और ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा, है ना। लेकिन अगर तुम एक दिन भी उसको अपमान करके देखो तो, चाय नहीं पिलाओ, नाश्ता नहीं दो, क्या होगा, उनको तकलीफ हो जाएगा। तुम्हारा शिकायत जाने आज चाय गेल तो चलिए, आज चाय नहीं देंगे, आज गेल चलिए तो नाश्ता नहीं करेंगे, क्यों से पैसा ही मांगे लगे नहीं देंगे। तुम 10 दिन पैसा दे दो उधार, एक दिन पैसा नहीं दो, तो आदमी जाएंगे बाहर में शिकायत करने, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो तुम्हारा हित हुए कि अनित हुए, बताओ। अनित हो गए ना। तो सब दिन मदद की तो अच्छा, एक दिन नहीं मदद की, सब नहीं होते हैं। 10 आदमी में से चुनो तो कोई एक आदमी ऐसे होते हैं, बहुत आदमी ऐसे भी समझदार होते हैं, चलो कोई बात नहीं है, सब दिन चाय दिया, आज नहीं दिया तो चलो हो सकता है जरूरत में लग गई होगी, या उनके घर में दूध नहीं होगा, या उनके घर में चीनी नहीं होगा, या चाय, कोई बात नहीं है कि नहीं दी तो क्या हुआ। पैसा मांगने के लिए गए उधार, चलो हमको तो देते थे, आज नहीं दिए, हो सकता है नहीं होगा, तो जब होगा तो फिर कभी देंगे, आज नहीं होगा। तो समझदार आदमी तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो बुरे आदमी होते हैं वो शिकायत करना शुरू कर देते हैं। जो बुरे आदमी होते हैं तुम्हारा मदद ले लेंगे, लेकिन वे खुद अपने तुमको मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ रहीम का देखो क्या करना है, रहीमन विपदहु भली जो थोड़े दिन होय, अहित अनित या जगत में जानी परत सब कोई। यानी विपत भी होना जरूरी है, चाहिए, भले भले होता है हमको दुख, भले होता है तकलीफ, ताकि हमें पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है ना। रहीमन जुआ बाबरी कही गई सगर पताल, आपू तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। अब यहाँ देखो क्या कहते हैं रहीमन जी हाँ बाबरी, मेरे मुंह में जी जो है, जी है ना, सबके पास जी है ना, नहीं ना जी, बाबरी है। गुस्सा आया तो कुछ बोल देता है गलत बात, गुस्सा नहीं आया तो अच्छे बात ही बोलता है। ये जो बाबरी जो जी हाँ मेरा है ना, तो गुस्सा पर कुछ भी बोल देते हैं किसी को, नहीं गुस्सा आया तो अच्छे ही बात बोलते हैं, नहीं तो गुस्सा आया तो बुरे बात। तो यहाँ कहते रहीम जी हाँ जो है जब मेरा बाबरी है, हम सब का क्या है, बाबरी है। कहीं गई सगर पताल, यानी बोल देता है, बोलते हैं तो जी लटर पटर होता है कि ना, चटर पटर, आगे पीछे उल्टा सीधा बोलता है तो जी चलता है ना। तो ये क्या होता है, कह करके अंदर चला जाता है। आप तो कई भीतर, ये जी हाँ, आप तो बोल करके भीतर चले गए, लेकिन
जूती जो खाता है क्या? कपार। इसका मतलब समझी? अगर तुम किसी को अपने जी से गाली दे दो तुमको छोड़ेगा? क्लास में आपस में तुम लोग बदमाशी करते हो, अगर एक दूसरे को गलत बात बोल देते हो तो तुम्हारा जी तो बोल के गया अंदर। जी को कभी मार लगा? जी को कोई मारता है? मम्मी पापा घर पर कहीं भी कुछ भी होता है तो जी को कोई थप्पड़ मारता है? उसको काट कूट करता है? नहीं। तो मारता कहाँ है? कपार पर। फुटता क्या है? कपार। तो कभी कहते हैं जी हाँ बावरी, तू तो बोल के तो भीतर चला गया, लेकिन यहाँ जूता कौन खाया? मेरा कपार, है ना? तो उनका यही कहना है, जो रहीमन जी हाँ बावरी, रहीम का कहना है जी हाँ बावरी है, कुछ भी बोलो सोच समझ के, नहीं तो बोल तो देगा लेकिन बोल के चला जाएगा भीतर। आप पहुँचो गई भीतर और जूती खात मेरा कपार। तो हे जी हाँ तू संभल के रहना, कुछ ऐसी बातें मत बोलना ताकि तुम बोल के अंदर जाओ और मेरा कपार मार खा जाए। ऐ बस में तो जब भी बोलना चाहिए अच्छी बात बोलना चाहिए, बुरी बात नहीं बोलना चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए। कहीं रहीम संपत्ति सगे, कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, अबिप्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। कहते हैं हे सज्जन व्यक्ति, संपत्ति है ना सगे भाई के समान होता है ना? वही मित आप हित को करवाता है। जिसके पास पैसा रहता है ना तो उसी से लोग प्रेम प्यार ज्यादा करता है। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे, विपत के घड़ी में जो तुम्हारा साथ देता है ना, वही तुम्हारा हित होगा, वही तुम्हारा दोस्त है, सच्चा दोस्त तुम्हारा वही है। नहीं तो शराब बीड़ी सिगरेट पीने वाला हजारों दोस्त मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे बाल बच्चा बीवी मियाँ भाई बहन जो भी हो, सास ससुर को जरूरत पड़े, कुछ भी मदद की जरूरत पड़े तो वो तुम्हारा साथ नहीं देता।